7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने से पहले, उस बुलंदी को छूने से पहले एक एक्ट्रेस थी जिनको इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने कहा कि ये एक्ट्रेस मटेरियल नहीं है, क्योंकि इनका बॉडी फॉर्म ही वैसा नहीं है। क्या उनके चार्ट में कोई ऐसी क्षमता थी, क्या उनके चार्ट में कोई ऐसे प्लैनेट्स थे, ग्रह थे, जिन्होंने उनको इस लाइफ में वहाँ पहुँचाया? और एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जो एक बहुत सामान्य परिवार से आते थे, उन्होंने अपना इतना नाम कैसे कमाया? क्या हुआ कि सामान्यता से उनको एक ऐसी ऊंचाई एक छोटी सी उम्र में मिली? उनके चार्ट में ऐसा क्या था जो उनको इतना पॉपुलर बनाता था? चलिए आज हम नूतन और गुरुदत्त के चार्ट से ये बात जानेंगे। फल दीपिका के राजयोग अध्याय में ये मेंशन आता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का कोई ग्रह जो अच्छे भावों में है, 6, 8, 12 को छोड़कर अर्थात, और साथ ही वो रेट्रोग्रेड यानी वक्री है, वो कंबस्ट नहीं है यानी अस्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने की क्षमता रखता है। एक चीज़ और, वहाँ ये भी मेंशन है कि नवांश में ये ग्रह जो हैं ये अच्छे भावों में होने चाहिए, ये अच्छी राशि में अर्थात फ्रेंडली राशि या उच्च की राशि आदि में, स्व राशि में यदि हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में केपेबल है। साइड में आपको बता रही हूँ, वापस यहाँ आप नवांश की जो इम्पोर्टेंस है ये देखिए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि नूतन के चार्ट में या गुरुदत्त के चार्ट में ऐसा क्या था जो वो उनको ऊंचा लेकर जाता है। एक चीज़ और, फल दीपिका के उसी श्लोक में ये लिखा है कि यदि व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक ग्रह रेट्रोग्रेड है तो व्यक्ति को वो बुलंदियां छुआ सकता है। यहाँ तो उन्होंने लिखा है कि भाई उसको राजा बना सकता है, लेकिन आज की इस डेमोक्रेसी में हम राजा तो नहीं बोलते, लेकिन हम ये ज़रूर बोलते हैं कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो उस ऊंचे क्षेत्र को ज़रूर, उसकी ऊंचाई को ज़रूर प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं वो हम जब षटबल करते हैं तो उसमें एक बल आता है चेष्टा बल, तो वक्री ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, फल दीपिका का ये श्लोक कह रहा है कि आपको नवांश में भी देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नूतन के चार्ट से शुरू करते हैं। उनका जो है वो कन्या लग्न है, और कन्या लग्न की कुंडली में उनका चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ विद्यमान है और वक्री है। गुरु जो है यहाँ पर 27 डिग्री में वक्री है। इसके कारण वो अब D9 में यदि आप देखें तो वो स्व राशि यानी कि मीन राशि का हो जाता है, और साथ ही उनका बुध जो लग्नेश और दशमेश है वो नवम भाव में बैठ गए। नवम भाव हम जानते हैं कि बहुत अच्छा भाव होता है, और साथ ही वहाँ पर उनका नवमेश भी है। दैट्स अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन। तो ये तो बुध की पोजीशन तो अच्छी है ही, लेकिन साथ ही आप देखिए कि वो 14 डिग्री कुछ मिनट्स में रेट्रोग्रेड हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बुध वापस टॉरस में आ जाते हैं और वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। यानी क्लासिकली यदि आप देखा जाए तो ये दोनों नवांश में भी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि उनमें ये कैपेबिलिटी है, ग्रह जो वक्री ग्रह है उनको वो कैपेबिलिटी देता है कि वो ऊंचाई को प्राप्त करें। चलिए हम लेते हैं गुरुदत्त जी का चार्ट। गुरुदत्त जी के चार्ट में आप देखिए कि उनका भी जो लग्न है वो कन्या लग्न है, और उनका जो शनि है वो द्वितीय भाव में अर्थात तुला राशि में वक्री है। कितने डिग्री पे वक्री है? 14 डिग्री पे। तो यदि हम D9 की बात करेंगे तो D9 में वो जाएगा आपके वृषभ राशि में, और गुरु जो चतुर्भाव और सप्तम भाव का स्वामी है वो अपने ही भाव चतुर्थ भाव में वक्री है। और कितने डिग्री पर वक्री है? 24 डिग्री 57 मिनट्स, यानी D9 में वो मित्र की राशि वृश्चिक में जा रही है। तो वापस दोनों मित्र की राशि में जा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग अपना रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं,
और क्योंकि 2 ग्रह हैं और वो भी गुरु और शनि बहुत स्ट्रांग है, तो उनको चेष्टा करने की क्षमता देता है, उनको आगे बढ़ने की क्षमता देता है, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उस समय में जब लोग बहुत कमती इन सब एरियाज़ में जाया आया करते थे। तो यदि आपके चार्ट्स में वक्री ग्रह हैं और वो D9 में भी अच्छे भाव में हैं, आप देखिए कि वो आपके कौन से भाव से रिलेट करते हैं और क्या आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए और कहाँ जाएंगे आप। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।